ओपन एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने कहा था कि एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है। हमने क्या है पिछले लेक्चर में क्या किया था, हमने 6.1 की थी। ठीक है, अब उसके बाद देखो क्या है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन 6.2 का, इन द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड शो दैट क्या है ए बी पैरेलल है किसके भाई, सी डी के है। सबसे पहले क्या है लिखना हमने इन सवालों में गिवन। गिवन का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, गिवन जो चीज इसमें गिवन है ना वो सब यहाँ लिख देना है। क्या गिवन है भाई हमारे पास, ए बी पैरेलल है किसके भाई, सी डी के। ये ए एम एफ यानी एंगल कितने डिग्री का है, यानी ए एम एफ एंगल है भाई 50 डिग्री का, और एंगल सी टी ई कितने का है भाई 130 डिग्री का। ये क्या हमारे पास गिवन है, कुछ रकम का है भाई। अब टू प्रूव में क्या करना हमने, टू प्रूव में हमने निकालना है एक्स एंड वाई की वैल्यू। ठीक है, अब उसके बाद प्रूफ दैट देखो भाई, प्रूफ दैट। अब क्या है देखो, सबसे पहले फिगर में जाएंगे। फिगर में क्या है, ए बी पैरेलल है किसके भाई, सी डी के। क्या है, ए बी पैरेलल है सी डी के। क्लियर बात। अब इसमें क्या है, अब ए बी पैरेलल है सी डी के, तो अब हमने क्या सीखा था कि ये एक स्ट्रेट एंगल है ना, स्ट्रेट एंगल। एक्स और वाई क्या है हमारे पास, एक्स और वाई क्या है इक्वल, एक्स इज इक्वल वाई क्या है हमारे पास, इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल, यानी एक्स इज इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास, वाई हो गया। क्या है, इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल। क्लियर बात। यहां से क्या होगा, एक्स इक्वल हो गया हमारे पास। अब ये देखो एक्स इज इक्वल क्या होगा हमारे पास, एक्स इज इक्वल क्या होगा हमारे पास 130। क्यों होया एक्स इज इक्वल 130, क्रोस्पोंडिंग एंगल। क्या भाई, क्रोस्पोंडिंग एंगल। अब देखो ये एंगल इस लाइन को क्रॉस करेगा तो क्या हो जाएगा, क्रोस्पोंडिंग एंगल हो जाएगा। तो एक्स इक्वल कितना होगा 130। अब यहाँ क्या था, एक्स इक्वल वाई, तो वाई भी क्या हो जाएगा हमारे पास 130 डिग्री। क्या चीज समझ में नहीं आई भाई, बताओ रे। क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई सेकंड 6.2 का, इन द फिगर यानी इस फिगर में ए बी पैरेलल किसके है भाई, ए बी पैरेलल है सी डी के, और सी डी पैरेलल किसके है, ई एफ के। और क्या है भाई, जो वाई और जेड की रेशो, एग्जैक्ट रेशो का मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। ठीक है, कितनी है भाई 3:7। फाइंड द एक्स, तो हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है भाई। किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की। ठीक है, क्या चीज समझ में नहीं आई भाई। अब इसमें क्या है हमारे पास, गिवन है। पहला क्या है हमारे पास, गिवन। अब गिवन में क्या है, सेम टू सेम ए बी पैरेलल क्या है भाई, सी डी के, और क्या है हमारे पास सी डी पैरेलल है किसके भाई, ए बी पैरेलल है भाई सी डी के, और क्या है सी डी पैरेलल है ई एफ के। ठीक है भाई। अब दूसरे बात क्या है, टू प्रूव। आपने क्या निकालना है, टू प्रूव। अब टू प्रूव में क्या निकालना है हमने, क्या निकालना है हमने, एक्स की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालनी है भाई, एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब उसके बाद आ जाओ भाई प्रूफ दैट, ये प्रोसीजर होता है सवाल का निकालने का। अरे सबसे सिंपल सवाल है भाई, सब कुछ क्या है फिगर में ही सब कुछ होता है। अब इस फिगर को ध्यान से देखो, क्या है हमारे पास, ए बी पैरेलल क्या है सी डी के, और सी डी पैरेलल किसके है, ई एफ के। यानी यहां लिख दो ए बी पैरेलल है किसके भाई, सी डी के, और सी डी पैरेलल किसके हैं, ई एफ के, और ई एफ पैरेलल किसके हैं, ए बी के। ये क्या है हमारे पास, गिवन है। क्या है भाई, ये गिवन है। अब इसमें देखो क्या है हमारे पास, रेशो दे रखी है, यानी वाई और जेड की रेशो कितनी रखी है, 3 और 7। वाई यहां पर है और जेड यहां पर है। ठीक है, क्लियर बात। क्या चीज समझ में नहीं आई, क्या है हमारे पास, वाई यहां पर है और जेड यहां पर है, यानी इसकी रेशो कितनी रखी है हमारे पास, इधर रखी है। अब एक्स और वाई और जेड, ये एक्स यहां पर आएगा और फिर यहां पर आ जाएगा। देखो दो तीन बहुत सारे तरीके हैं सवाल के निकालने के, जैसे कि x प्लस में y इज इक्वल 180। क्या होगा हमारे पास, को इंटीरियर एंगल। क्या हो जाएगा भाई, को इंटीरियर एंगल। मैंने फर्स्ट लेक्चर में कहा था ना, इन दोनों का सम क्या होगा भाई 180 होगा। अब उसके बाद देखो, अब ये क्या है, यहां पर ये जेड जाएगा, यहां पर मान लीजिए ये एंगल कितने का, यहां जेड चल जाएगा ना, क्यों जाएगा, इसको 1 मान लो, तो 1 इज इक्वल जेड। क्यों इक्वल है, इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल, इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल। ठीक है, अब क्या होगा हमारे पास, x के इज इक्वल क्या होगा,
जेड हो गया, एक्स के एंगल एक्स के इक्वल क्या हो गया, एंगल जेड। ये क्या है हमारे पास, कोरोस्पोंडिंग एंगल, एक्स और इक्वल होगा ना कोरोस्पोंडिंग एंगल। अब देखो भाई, अब मैं एक्स की जगह जेड लिख सकता हूं, यहां पर लिख सकता हूं ना, तो अब क्या होगा, एंगल जेड प्लस में एंगल वाई इज इक्वल 180। अब देखो y और z की रेशो कितनी रखी है, 3:7। अब देख लो इसको, गिवन दैट में लिख दो y और z की रेशो कितनी हमारे पास, 3x और 7x। रेशो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती इसलिए हम इसके नाम को कोई वेरिएबल मान लेते हैं भाई। 3x प्लस में 7x इज इक्वल 180, 10x इज इक्वल 180। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, इसके पूर्ण में आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 18। कितनी आ गई भाई, 18। x की वैल्यू कितनी आ गई, 18। ज्ञात करना थी हमने क्या भाई, x की वैल्यू ज्ञात करनी थी। चाहे इसके a मान लो, कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो या इसको a मान लो, दोनों को, इसको भी a मान लो, तो ये भी a हो जाएगा, ये भी a हो जाएगा, ये भी a हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी a हो जाएगा। यानी a की वैल्यू कितनी होगी, 18 की। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करने के बाद y और z इज इक्वल, a की वैल्यू कितनी है 18 और इसकी वैल्यू कितनी है 18। ये कितना आ गया, 18 36, 18 54 और ये कितना आ गया, 18 से 126। यानी एंगल y की वैल्यू है 54 और z की वैल्यू कितनी है 126। अब यहाँ पर देखो x की इक्वल क्या है, z की वैल्यू कितनी है 126, तो x की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी हमारे पास, 126 हो जाएगी, क्योंकि x किसके इक्वल है, z के इक्वल है। बोलो भाई क्या हमारे पास क्वेश्चन थर्ड। अब क्वेश्चन थर्ड में क्या है हमारे पास, इन द फिगर, इस फिगर को देखो, इफ ए बी पैरेलल है किसके भाई, सी डी के, ए बी पैरेलल सी डी के है, और जो ई एफ है ना वो परपेंडिकुलर किस पर भाई, सी डी पर। जो ई एफ है परपेंडिकुलर किस पर, सी डी पर, यानी 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का एंगल। एंड गिवन दैट क्या हमारे पास, जी ई डी, यानी ये कितने डिग्री का हमारे पास, ये कितने डिग्री का गिवन हमारे को, 126 डिग्री का एंगल। कितने डिग्री एंगल गिवन है भाई, 126 डिग्री का। अब ये परपेंडिकुलर है तो ये भी 90 का, ये भी 90 का। अज्ञात क्या करना है हमने, फर्स्ट ऑफ ऑल ए जी ई एक एंगल ये ज्ञात करना है, जी ई एफ एक एंगल ये ज्ञात करना है, यहां से जो बीच का है, और एफ जी ई एक ये ज्ञात करना भाई हमने, ठीक है। अब गिवन में लिख लो भाई, गिवन में क्या है हमारे पास, ए बी पैरेलल किसके है भाई, किसके है भाई, सी डी के, और ई एफ ये परपेंडिकुलर किसके है, सी डी के भाई, ठीक है। और जो एंगल दे रखे हमारे को, एंगल जी ई डी 126 डिग्री का। टू प्रूव में भाई ये सारे एंगल लिखने हैं जिनसे हमने हमारे को दे रखे हैं, जिनसे हमने निकालने हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या है हमारे पास, प्रूफ दैट, एक वाला प्रोसेस है भाई सॉल्व निकालने का, ठीक है। अब प्रूफ दैट में क्या है हमारे पास, क्या है, ए बी और सी डी गिवन है, ए बी पैरेलल है सी डी के, क्या हमारे पास ये गिवन है, और ये परपेंडिकुलर भी लिख लिया गिवन है। तो उसके बाद क्या है हमारे पास, एंगल फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये याद करना है, कौन सा भाई, ए जी याद करना है। अब ये देखो ये क्या है, यहां से लेकर यहां तक दो पैरेलल, ये एंगल है और ये एंगल है, तो एंगल ए जी ई इक्वल कितना हो गया भाई, 126 डिग्री का। क्यों होगा 126 डिग्री का, अल्टरनेटिव एंगल। कौन सा एंगल भाई, अल्टरनेटिव एंगल, एक एंगल निकल गया हमारा भाई। अब देखो भाई ये कितने डिग्री का आ गया हमारे पास, 126 डिग्री का एंगल ना ये, अब निकालना हमने 126 डिग्री का, तो ये क्या है, किस पे है भाई, ये लीनियर पेयर है ना, लीनियर पेयर, यानी एंगल ए प्लस में, यानी एंगल जी एंगल ये ए जी ई, एंगल ए जी ई प्लस में एंगल क्या है, ई जी एफ इज इक्वल कितना है भाई, 180। लीनियर पेयर, रीजन और एक चीज का, बिना रीजन के भाई कोई क्वेश्चन निकालना है। अब इस ये कितने डिग्री का हमारे पास, 126 डिग्री का है, प्लस में एंगल ई जी एफ
इज इक्वल 180। अब ये एंगल पहले साइड हो जाएगा, ई जी एफ इज इक्वल 180 माइनस 126, कितना बच गया भाई यहाँ पर 450, यानी 54 डिग्री का एंगल बच गया। कितने डिग्री एंगल बच गया भाई 54 डिग्री का एंगल बच गया। ठीक है, अब उसके बाद देखो भाई, अब ये कितने डिग्री का आ गया 54 डिग्री का आ गया भाई। कितने डिग्री का निकल गया भाई 54 डिग्री का। अब यहाँ पर 90 है तो यहाँ भी 90 डिग्री का होगा। क्यों होगा, अल्टरनेटिव एंगल, अल्टरनेटिव, इसको मान लो, इसको एक मान लो भाई, चल मान लिया एक, तो एंगल एक इज इक्वल 90 डिग्री। क्यों होगा 90 डिग्री, अल्टरनेटिव एंगल। ठीक है, अब ये 1 डिग्री का हो गया, तो एंगल ऑफ सम ऑफ एंगल ले लो यार, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल कितने डिग्री का, कितने कितने हो भाई 180 हुआ है। किसी भी ट्रायंगल के 3 एंगलों का सम कितना हुआ है, कितना हो भाई 180 हुआ है। इससे भी निकल सकता है ये सवाल। एक तो ये तरीका है कि भाई 54 हो गया, ये 90 हो गया, 54 प्लस में 90 प्लस में एंगल ये जी ई एफ इज इक्वल 180। अब इसने इसको जोड़ दो भाई, 4 9 और 5 कितना हो गया भाई 114 प्लस में जी ई एफ इज इक्वल 180। तो एंगल जी ई एफ इज इक्वल 180 में से 144 घटाएंगे तो 6, ये भाई बच गया 7 3, तो कितने डिग्री आ गया भाई ये 36 डिग्री आ गया। कितने आ गया 36 डिग्री का। अब ये कितने का है जी ई एफ कितने डिग्री का है 36 डिग्री का, ई और ई जी एफ कितने डिग्री का 54 डिग्री का, और एक ए जी एफ कितने डिग्री का है 126 डिग्री का। ठीक है, अब ये कितने डिग्री का है, ये है 36 डिग्री का। 3 एंगल निकल गए, ये ऐसे भी निकल सकता है भाई, ये 90 डिग्री का है। इसको एक और तरीका देख लो, अनदर तरीका, ये 90 डिग्री का है, ये 126 डिग्री का है। 126 में से 90 घटा दोगे तो कितना होगा भाई 36 से तो आऊगा, तो ऐसे भी निकल सकता है ये डायरेक्ट, इससे भी निकल सकता है और इससे भी निकल सकता है, 2 तरीकों से निकल सकता है। तो क्वेश्चन नंबर कितना भाई, चौथा क्वेश्चन है। इन द फिगर पी क्यू पैरेलल किसके भाई एस टी के है, और हमारे को क्या दे रखा है एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर कितने डिग्री का भाई 110 डिग्री का, और एंगल क्या है आर एस टी कितने का है 130 डिग्री का। हमने निकालना क्या है एंगल क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस फिगर में क्या है कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्या है भाई एस टी को आगे प्रोड्यूस कर देंगे, एस टी को आगे प्रोड्यूस कर दिया भाई। अब क्यू को आगे बढ़ा दो, ठीक है क्लियर बात। अब इसमें क्या है हमारे पास गिवन में लिखो, गिवन में जो चीज है ना वो सारी लिख देंगे हमें, पी क्यू भाई पी क्यू एस टी के पैरेलल है, ये एंगल गिवन दे रहा है 110 का 130 डिग्री का। अब उसके बाद क्या है हमारे पास कंस्ट्रक्शन, अब क्या आ जाएगी भाई इसमें कंस्ट्रक्शन आ जाएगी। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे, हमने एस टी को आगे प्रोड्यूस करा, एस टी को आगे क्या करा हमने प्रोड्यूस करा, और किसको प्रोड्यूस करा एस टी और पी क्यू को, पी क्यू भी लिख देना है, एस टी और पी क्यू को हमें क्या आगे प्रोड्यूस करा भाई। ठीक है, अब इसका कोई नाम टेक जब आगे प्रोड्यूस करा तो भाई पी क्यू, ये ले लो भाई हमारे पास एफ, ये ई, ये कुछ भी अपनी मर्जी तो कुछ भी टेक्स्ट को भाई, इसमें क्या ले लोगे सी ले लो भाई इसमें। ठीक है क्लियर बात। अब उसके बाद टू प्रूव में हमने क्या निकालना है, फाइंड द एंगल, ये एंगल निकालना है। टू प्रूव में हमने एंगल निकालना है आर, प्रूव दैट भाई। अब प्रूव दैट में क्या है हमारे पास ईटी पैरेलल क्या है हमारे पास पी क्यू, या पी क्यू ला लिया पी एफ लगा लो, पैरेलल है आपस में। अब इसमें क्या है ये लिखना हमने यहाँ पर, जो हमारे पास दे रखा है गिवन क्या है पी क्यू पैरेलल है भाई एस टी के। तो इसमें क्या है जो ये एंगल, इसको एंगल क्या मान लो भाई एंगल सी है ना ये यहाँ, इसको एंगल 1 मान लो। तो एंगल 1 इज इक्वल कितना है भाई 130, क्या है कोरोस्पोंडिंग एंगल,
भाई जिसने पहला लेक्चर ना देखा हो ध्यान से देख लो, वही कॉन्सेप्ट लग गया, यानी एंगल के कॉन्सेप्ट लग गए इसमें सारे भाई। अब उसके बाद क्या एंगल एक इक्वल कितना है भाई 130 डिग्री, यानी कितने डिग्री का हो जाएगा 130 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा लग गया, यहाँ पर इसको मान लो भाई एंगल 2 और इसको मान लो भाई एंगल 3। ठीक है, तो एंगल 2 प्लस में एंगल 130 इज इक्वल कितना होगा 180। क्या होगा भाई लीनियर पेयर, क्या होगा मेरे भाई जी लीनियर पेयर। अब एंगल 2 की वैल्यू कितनी आ गई 180 में तो 130 घटाओगे कितना आ जाएगा 50। देखो भाई जो भी चीज यहाँ प्लस है ना, इक्वल के परली साइड जाने पर वो किसमें हो जाएगी प्लस में, तो माइनस में, माइनस में तो प्लस में हो जाएगा। अब सेम टू सेम ये ले लो भाई 110 प्लस में एंगल 3 इज इक्वल 180। इसका भी रीजन क्या है भाई लीनियर पेयर, क्या है भाई लीनियर पेयर। तो एंगल 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 180 में से 110 घटाएगा तो कितना आ गया भाई ये 70 आ गया। कितना आ गया भाई 70 आ गया। अब क्या है हमारे पास एक ट्रायंगल बन रही है यार, एक ट्रायंगल बन रही है ना हमारे पास पूरी या, तो क्या हमारे पास एंगल R है प्लस में एंगल 3 प्लस में एंगल 2 180। द सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल कितना है भाई, सारे एंगल का ट्रायंगल है, सभी ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम किसके बराबर हुआ है 180 के बराबर होता है। तो उसके बाद क्या है हमारे पास 3 और 2, 3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 की वैल्यू 70 है और 2 की वैल्यू कितनी है भाई 50 है। 70 प्लस में 50 इज इक्वल 180। ये कितना आ गया भाई 70 और 50 120, 180 हो गया भाई। और आर पहली साइड जाने पर क्या हो जाएगा माइनस 120 घटा देंगे 180 में से, तो कितने डिग्री का आ जाएगा भाई 60 डिग्री का आ जाएगा। बोलो क्या क्वेश्चन है भाई हमारे पास, पांचवा क्वेश्चन है भाई। देखो भाई पांचवा क्वेश्चन क्या सेकंड लास्ट है। इन द फिगर ए बी पैरेलल है किसके भाई, ए बी पैरेलल है किसके भाई सी डी के पैरेलल है, किसके पैरेलल है सी डी के, सी डी लिख दो सी डी के पैरेलल है। ठीक है, ए बी पैरेलल किसके भाई सी डी के। तो एंगल ए पी क्यू 50 डिग्री का है, एंगल पी आर डी कितना है 140 डिग्री का है। तो हमें किसकी वैल्यू क्या करनी है एक्स वाई की। सेम गिवन दैट टू प्रूफ में जो निकालना है। अब सीधा प्रूफ दैट देखो भाई, सेम लिखना भाई वो प्रूफ दैट में क्या है। अब हम देखना है कि क्या हमारे पास ये पैरेलल है तो ऑब्वियस बात एंगल लगेंगे, यानी क्या हमारे पास एक्स इज इक्वल क्या होगा हमारे पास 50 डिग्री का होगा। क्यों होगा अल्टरनेटिव एंगल है, इंटीरियर भी लगा इसको भाई कोई दिक्कत नहीं है, अल्टरनेटिव एंगल है ना एक्स के इक्वल 50। अब उसके बाद क्या है यहाँ पर इस एंगल मान लो भाई 1, तो एंगल 1 प्लस में 127 इज इक्वल 180। क्या है हमारे पास लीनियर पेयर भाई, के पेयर है भाई यो लीनियर पेयर है। तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 180 में, तब भाई 127 घटाओगे कितना होगा हमारे पास, ये आ गया भाई 3, ये कितना ऊपर बच गया भाई 7, ये बच गया हमारे पास 5। ठीक है 5 और 10 चला गया 3 5 और 2 ठीक है। अब उसके बाद देखो भाई अब क्या हमारे पास एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ गई 53। पहले बात एंगल एक्स की वैल्यू भी आ गई हमारे पास 50, तो क्या लगा देंगे हम एंगल y प्लस में एंगल x प्लस में एंगल 1 इज इक्वल 180। द सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। तो एंगल क्या हमारे पास y की नहीं है ना, एंगल 1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास y की निकालनी है भाई, एंगल x की वैल्यू कितनी है हमारे पास भाई 50 है, और एंगल 1 की वैल्यू कितनी है हमारे द्वारा भाई 53 है, इज इक्वल कितना हो गया ये हो गया हमारे पास भाई 3 और 180। अब इसमें से इसमें घटा देंगे तो कितने का कितना बच गया भाई हमारे पास, ये हो गया 60। अब भाई ये हो गया भाई 7 यानी 77 डिग्री का। ठीक है भाई क्या जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास ए बी और पी, लास्ट क्वेश्चन है ये। लास्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास दो मिरर है जिसका नाम क्या है पी क्यू और आर एस। ठीक है, अब पी क्यू और आर एस में क्या है दो मिरर है, एक रे है ए, वो क्या इस पी क्यू के मिरर पे स्ट्राइक करेगी, उसके बाद इंसिडेंट मतलब यहाँ पर इसे टकराकर वापस किसकी तरफ जाएगी आर एस की तरफ जाएगी, और सी से टकराकर वापस कहाँ जाएगी पी क्यू की तरफ जाएगी। तो इसके दौरान हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है कि जो ये ए बी है ना ये सी डी से पैरेलल है क्या नहीं। ठीक है, क्या ज्ञात करना है ए बी पैरेलल है क्या सी डी की। अब देखो अब जो गिवन में है जो 2 मिरर गिवन रखे हैं वो लिख देना है।
टू प्रूव में क्या लिखना है कि भाई हमारे पास ए टू प्रूव मैं लिख देता हूँ, चलो टू प्रूव में हमें लिख देना है ए बी पैरेलल है किसके भाई सी डी के, या चीज इसके पैरेलल है सी डी के। अब देखो भाई अब हम क्या है, और जब ये सेट कराएगी एंगल बनेगा, और जब इसे सेट कराएगी यहाँ एक एंगल बनेगा। इसका नाम टेक दो, 1 2 ये 3 और ये 4, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा भाई, प्रूफ दैट, देखो भाई प्रूफ दैट सिंपल गति क्वेश्चन है कि भाई एंगल 1 इज इक्वल एंगल 2 होगा, द रे ऑफ इंसिडेंट एंगल। साइंस में देखा था ना रे ऑफ इंसिडेंट एंगल कि यहाँ पर क्या हमारे पास, इसको कुछ भी मान लो यार, पी मान लो, इसको कुछ भी मान लो भाई, जेड मान लो, इसको क्या मान लो वाई मान लो, कि जेड भी परपेंडिकुलर किसके है भाई पी क्यू के, और ये दो एंगल कटेंगे तो क्या एंगल आएंगे, वो एंगल ऑफ इंसिडेंट लिखो चाहे रे ऑफ इंसिडेंट लिखो, बात एक ही है। अब उसका क्या बात है, एंगल 3 भी सेम कंडीशन पर है, एंगल 3 इज इक्वल 4, द एंगल ऑफ इंसिडेंट लिख लो, चाहे द रे ऑफ इंसिडेंट या एंगल ऑफ इंसिडेंट लिख दो, कोई मर्जी है, ऐसे कुछ भी लिखो यार, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, एंगल 2 और 3, एंगल 2 और 3 क्या है हमारे पास, अल्टरनेटिव एंगल, ठीक है। अब उसके बाद क्या है हमारे पास, ये किसी से इक्वेशन 1 मान लो, इसे इक्वेशन 2 मान लो, इसे इक्वेशन 3 मान लो, तो क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, मतलब सारे एंगल इक्वल हैं, तो क्या निकाल रहे हैं, एंगल 1 इज इक्वल कितना हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल 4, क्योंकि 1 इज इक्वल 2 भी है, 3 इज इक्वल 4 भी है, और 2 इज इक्वल 3 भी है, इन सभी को मिला के क्या बनेगा हमारे पास, एंगल 1 इज इक्वल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, 2 से डिवाइड कर, 2 मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड। अब इसका मतलब क्या होगा, एंगल 1 प्लस में एंगल 1, एंगल 4 प्लस में एंगल 4 हो जाएगा। अब एंगल 1 के इक्वल क्या दे रखा है, एंगल 2 दे रखा है, और एंगल 4 के इक्वल क्या है, एंगल 3 है, तो क्या बना, एंगल 1 प्लस 2 क्या बना, ए बी सी, एंगल ए बी सी बन गया भाई। और यहां क्या बना, एंगल बी सी डी, 4 प्लस 3 बी सी डी। जब एंगल इक्वल होंगे, यानी ये एंगल इक्वल होंगे, दोनों एंगल इक्वल है, और क्या है यहाँ, ये अल्टरनेटिव भी तो है, अल्टरनेटिव भी तो है भाई, ये अल्टरनेटिव भी है, एंगल इक्वल है, तो क्या होगा हमारे पास, ए बी पैरेलल क्या हो जाएगी सी डी के, क्या हो जाएगी भाई ए बी। अब ये हमारे पास क्या है 6.2 लाइन एंड एंगल की 6.2 एक्सरसाइज खत्म हो गई हमारे पास। देखो भाई अब इसमें क्या है हमारे पास 6.3 आएगी, कब आएगी, एक दिन छोड़कर एक दिन, यानी कल कौन सी क्लास की आएगी, 10th क्लास की आएगी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।